दी इंटरनल गॉड एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चैन सबसे बड़ा वाला पत्थर के पास आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर कोई कहता है, क्या वो सबसे भारी वाला पत्थर उठाने का कोशिश कर रहा है? ये पीला बाल वाला बंदा कहता है, वो शायद पागल है, वो खुद को कुछ ज़्यादा ही समझ रहा है। और उसका बगल वाला बंदा कहता है, वो खुद को ह्यूमिलेट करना चाहता है शायद। एक प्रिंस गुस्से से कहता है, क्या कितना बड़ा बेवकूफ़ है। वो अगर 30 सालों तक भी लगातार कल्टीवेट करेगा तो भी वो 1000 केजी का पत्थर नहीं उठा पाएगा। और निंगशन अपने सर पर हाथ रख लेता है। आगे चैन अपना पैर को जमीन पर जोर से मारता है, जिस वजह से वो पत्थर हवा में उड़ जाता है। आगे वो स्टोन पर पंच मारता है, जिस वजह से वो फिर से ऊपर चला जाता है, उसका सर के एकदम ऊपर, और वो एकदम उसके नीचे होता है। जो देखकर ऑडियंस में से कोई कहता है, ये क्या मरना चाहता है, वो तो उसके ऊपर गिरने वाला है। फिर दूसरा कोई कहता है, वो शायद खुद को मारना चाहता है। आगे चैन उस स्टोन को अपने एक हाथ से पकड़कर नीचे रख देता है। यह देखकर ऑडियंस में से कोई कहता है, नाइन्थ प्रिंस शायद अपना पावर छुपा रहा था। यह तो कमाल का है। सच में उसे देखकर अब एक रॉयल फैमिली का मेंबर लग रहा है। एट प्रिंस और निंगशन यह देखकर चौंक जाता है। एट प्रिंस कहता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो इतना कम समय में इतना ताकतवर कैसे बन गया? आगे बॉस लेडी चैन जो टेक्निक यूज़ करके वो स्टोन को उठाया था उसके बारे में बताता है, जो कि ज़रूरी नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। आगे वो कहती है, नाइन्थ प्रिंस एक ब्लैक रेलम के बंदे से बहुत अच्छे तरीके से की हुई एनर्जी कंट्रोल कर सकता है। चैन का माँ चैन को देखकर खुशी के आंसू पोंछते हुए कहती है, चैन, मैं ये दिन का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। और एक प्रिंस का माँ अपने मन में कहती है, नाइन्थ प्रिंस इतना कम समय में इतना ज़्यादा बेहतर बन चुका है। मुझे शायद अब कोकोबाई लिन को परेशान नहीं करना चाहिए। ये देखकर चैन का फादर कहता है, एक्सेलेंट चैन, तुम बहुत ज़्यादा देर से कल्टिवेट करना शुरू किया हो और तुम इतना अच्छे से सक्सेसफुल हो रहे हो। मुझे देखना है कि तुम कितना ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। आगे मिनिस्टर स्टेज पर चढ़कर कहता है, इस असेसमेंट का दूसरा राउंड किंग माउंटेन पर होगा। वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए सिर्फ वही लोग वहाँ पर जा सकते हैं जो लोग पहला राउंड को पास किया है। इसका रूल ये है, जो सबसे खतरनाक बिस्ट को मार डालेगा वो ही इसका विजेता होगा। आगे नाइन्थ प्रिंसेस चैन से कहता है, तुम किंग माउंटेन पर थोड़ा सा बचकर रहना, क्योंकि मैं तुम्हारा राइवल हूँ। वैसे इसका नाम जिंग जुई है, मैं इसे जुई बुलाऊंगा। आगे जुई एट प्रिंस को लेकर मजाक करते हुए कहती है, एट प्रिंस तुमसे बेहतर है ये प्रूफ करने के लिए वो भी सबसे भारी वाला पत्थर उठाने का कोशिश किया, पर वो उसका पैर पर ही गिर गया। ये कहकर मजाक उड़ाने लगता है और चैन भी हंसने लगता है। आगे सबको कहा जाता है, तुम सबको 5 थंडर एरो मिलेगा, जिससे तुम बड़े ही आसानी से पहला लेवल वाला बीस्ट को मार सकते हो। जो जितना खतरनाक बीस्ट को मारेगा वो उतना आगे आगे रहेगा। मिनिस्टर कहता है, जो एक सैवेज बीस्ट को मारेगा वो तीसरे राउंड पर हिस्सा ले पाएगा। किंग माउंटेन खतरों से भरा हुआ है। अगर तुम में से किसी के आगे भी दूसरे लेवल वाला बीस्ट आ जाए तो वहाँ से जल्दी से भाग जाना। आप किंग माउंटेन पर शिकार करना शुरू करो। मिनिस्टर इतना कहता है कि निंगशन एक घोड़ा लेकर चैन के सामने आकर कहता है, कज़न ब्रदर, वो फिजिकल पावर मेरा असली पावर नहीं था, अब तुम मेरा स्किल देखो। मुझे उम्मीद है कि तुम भी आगे बढ़ पाओगे। आगे जुई भी आकर कहता है, नाइन्थ ब्रदर, मैं भी जा रहा हूँ। आगे चैन कहता है, रियल गेम अब स्टार्ट होने वाला है। ये कहकर वो भी निकल पड़ता है। उसके सामने एक लाइटनिंग रैबिट बीस्ट होता है। यह देखकर वो अपना तीर निकलकर अपने मन में कहता है, यह सिर्फ एक पहला लेवल वाला बीस्ट है, इसके पीछे ऐसे ही तीर वेस्ट करना अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वो अपना तीर को नीचे रख लेता है, पर उसी वक्त पर उस रैबिट पर कोई तीर से हमला करता है। वो सिक्स प्रिंस होता है। वो चैन से कहता है, नाइन्थ ब्रदर, तुम पहले बार इस फैमिली असेसमेंट पर पार्टिसिपेट किया हो, क्या इसीलिए तुम इस सैवेज बीस्ट को मारने से डरते हो? क्या तुम सच में एक आदमी हो? ये कहकर वो हंसने लगता है। वो आगे कहता है, इस बीस्ट किंग माउंटेन पर बहुत ज़्यादा बीस्ट है। तुम्हारे पास जो 5 एरो है उससे तुम कम से कम 5 बीस्ट तो मार ही सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। ये कहकर वो चला जाता है और चैन अपने मन में कहता है, हाँ ये सही कहा, मुझे इसे और भी ज़्यादा तेज़ करना चाहिए।
आगे चैन एक रिवर के पास से गुजर रहा होता है, तब उसे एक बैल का आवाज़ सुनाई देता है। वो अपने मन में कहता है, मैंने जिस बुल का आवाज़ सुना वो आसपास ही होना चाहिए। आगे वो जब आसपास देखता है तब उसे जंगली बैल दिखाई देता है, जिसके आगे जुई अपने घोड़े पर बैठी होती है। जुई चैन की तरफ देखकर कहता है, नाइन्थ ब्रदर, तुम बहुत ज़्यादा लेट आए हो। ये 3 सैवेज बीस्ट अब मेरा है। ये कहकर वो अपना तीर से अटैक कर देता है उस बुल के ऊपर। चैन ये देखकर अपने मन में कहता है, मेरा बहन तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जुई उस बुल को मारने के बाद कहता है, मेरा एरो टेक्निक इंफीरियर क्लास पर है ह्यूमन स्ट्रेंथ का। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो नाइन्थ ब्रदर? वो जब ये सब कह रही थी तब चैन को उस रिवर में से बुलबुले उठते हुए दिखता है, जो देखकर चैन कहता है, नाइन्थ सिस्टर, जल्दी से वहाँ पर देखो। तभी पानी में से एक बैल निकलता है। वो जुई का देखने से पहले ही उसका घोड़ा को एक टक्कर मार देता है। वो उस टक्कर से थोड़ा सा दूर जाकर गिरता है और वो बुल उसकी तरफ आने लगता है। जुई उस बुल को आते हुए देखकर अपने मन में कहता है, ये जरूर मुझे मार डालेगा। वो बुल जब जुई को मारने ही वाला था, तभी चैन अपना तीर से एक अटैक करता है। चैन को आते देखकर जुई भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। चैन एक छलांग मारकर तीर से अटैक करता है, जो लगते ही वो बुल मर जाता है। फिर चैन उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? आगे जुई चौंक कर चैन से कहता है, अगर तुम नहीं होते तो मैं तो अब तक मर चुका होता। नाइन्थ ब्रदर, तुम्हारा ये एरो टेक्निक तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। सिर्फ 2 एरो में ही तुम एक आयरन बुल को मार डाला। एक आयरन बुल येलो रेलम का मिड स्टेज का वॉरियर की जितना ताकतवर है। यह सुनकर चैन कहता है, एक इंसान और एक बीस्ट के अंदर फर्क होता है। हर एक बीस्ट का कोई ना कोई कमजोरी ज़रूर होता है और उसे ढूंढना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। मैं सिर्फ उस बुल का वीक पॉइंट पर अटैक किया था उस एरो से। आगे जुई चैन का घोड़े पर बैठते हुए कहती है, वो एरो देखकर गार्ड पता कर लेगा कि उस बुल को तुमने मारा है, तो चलो चले। उसे अपने घोड़े पर बैठता देखकर चैन कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? यह सुनकर जुई कहती है, मेरा घोड़ा इंजर्ड हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारा घोड़ा पर बैठ कर जाऊंगा। नाइन्थ ब्रदर, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा बहन चल कर शिकार करे? वो आगे अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, नाइन्थ ब्रदर, जल्दी से आओ। अगर तुम नहीं आओगे तो बाकी सब लोग सारा सैवेज बीस्ट को मार डालेगा। थोड़ा सा सोचकर चैन भी उसके हाथ में देता है अपना हाथ और घोड़े पर बैठ जाता है। जुई कहता है, इन 10 सालों में सिर्फ 7 प्रिंस है ऐसा जिसने एक सुपीरियर क्लास का बीस्ट को मारा है। तुम भी थोड़ा बहुत अच्छा हो क्योंकि तुम एक आयरन बुल को मारे हो। एक पहला लेवल वाला सुपीरियर बीस्ट का पावर येलो रेलम का मैक्स लेवल जितना है। अगर एक भी हमारे सामने आ जाए तो हम लोग समय से पहले ही मर जाएंगे। आगे चैन उससे कहता है, चुपचाप बैठी रहो और हिलो मत। तभी उनके आगे एक पावरफुल बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर जूही एकदम डरते हुए कहता है, ये एक 1 लेवल वाला सुपीरियर बीस्ट है। इसका नाम है ग्रीन फायर डियर। नाइन्थ ब्रदर, अब हम लोग क्या करें? यह सुनकर चैन उसे अपना तीर देकर कहता है, तुम्हारे पास अब मेरा तीर मिलाकर टोटल 3 तीर है। तुम इस पर अटैक करना। तुम्हारा तीर टेक्निक इस पर शायद थोड़ा सा काम आए। जूही घबराते हुए कहती है, तुम उसे ये मत कहना कि तुम उसके साथ फाइट करने वाले हो। यह सुनकर चैन कहता है, क्या तुम एक लेवल 1 वाला सुपीरियर बीस्ट को नहीं मारना चाहोगे? ये देखकर चैन अपने मन में कहता है, एक ग्रीन फायर डियर का एडवांटेज होता है उसका स्पीड। अगर मैं उसका स्पीड से बच पाऊँ तो मैं उसे आराम से मार सकता हूँ। आगे चैन उस बुल को अपनी तरफ अटैक करने को कहता है। ये देखकर वो डियर भी चैन की तरफ दौड़ने लगता है उसे अटैक करने के लिए। उसे इतना तेज स्पीड से आते देखकर चैन जोर से एक छलांग मारता है और फिर ड्रैगन इन द स्काई टेक्निक यूज कर उस पर एक अटैक करता है, जिस वजह से चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी होती है। हाँ गाइस, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।